प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। हमने इस चैप्टर में फीचर लेखन के बारे में पढ़ा। फीचर लेखन क्या है, उसके तत्व कौन से हैं, किस तरह से लिखा जाता है, कौन कौन से प्रकार के फीचर होते हैं। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं संपादकीय लेखन। जैसा कि शीर्षक से ही हमें पता चलता है कि ये एक ऐसा लेख होता है जो संपादक द्वारा पाठकों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। किसी समस्या, किसी ज्वलंत मुद्दे या किसी मार्गदर्शन को लेकर के बौद्धिकतापूर्ण एक लेख जो संपादक पाठकों के सामने रखना चाहता है, पाठकों को भी अवगत कराना चाहता है। एक तरह से वह पाठक की आवाज़ भी है, पाठक के अनुसार ही उसे बौद्धिकता के साथ, सुसंगतता के साथ ये संपादक तैयार करते हैं और न्यूज़पेपर में उसका प्रकाशन होता है, जिसे पढ़कर के पाठक उस विषय को, उस मुद्दे को अच्छे से समझ पाते हैं और उसके विषय में विचार प्रकट भी कर पाते हैं। पढ़ते हैं, किसी भी समाचार पत्र के लिए संपादकीय पृष्ठ इतना महत्वपूर्ण होता है कि उसकी सामान्यतः उपेक्षा नहीं की जा सकती है। इतना महत्वपूर्ण है कि हमें इस लेख को, संपादकीय जो पृष्ठ आता है, उसको बिल्कुल पढ़ना ही पड़ता है। कोई भी व्यक्ति इसकी उपेक्षा नहीं कर सकता है। दैनिक जीवन में अनेक ऐसे मुद्दे होते हैं जिन्हें आम पाठक के लिए समझ पाना मुश्किल होता है और कई बार उन्हें समाचार के रूप में प्रस्तुत करना मुश्किल भी प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में समाचार पत्र के संपादक के लिए आवश्यक होता है कि वह समस्या अथवा उस मुद्दे को विस्तार से समझाने का प्रयत्न करें। ऐसे लेख प्राय गंभीर चिंतन और मुद्दे पर अपना रुख दर्शाने का प्रयास करते हैं। समाचार पत्र के बीच के पन्नों पर यह संपादकीय लेख लिखा जाता है। हम भी दैनिक समाचार पत्र पढ़ते ही हैं, तो लगभग कोई भी समाचार पत्र हो, उसके लगभग जो बीच के पृष्ठ होते हैं, उनमें से कोई एक पृष्ठ संपादकीय के लिए निश्चित रहता है, निर्धारित होता है। यह लेख एक विचार को स्थापित करने का प्रयत्न करता है और वहीं दूसरी ओर उस ज्वलंत मुद्दे के बारे में अपनी राय भी व्यक्त करता है, सूचना देते हैं, जिससे पाठक उस समस्या को समझ पाए, अपने विचार प्रकट कर पाए, अपनी राय प्रकट कर पाए। संपादकीय को समाचार पत्र की आत्मा भी कहा जाता है। इसे हम नोट कर लें, रेखांकित कर लें, क्योंकि यहाँ से कई बार प्रश्न भी बन सकता है, समाचार पत्र की आत्मा किसे कहा गया है। तो हम बता सकते हैं संपादकीय लेख को। इसके बिना समाचार पत्र का प्रकाशन ही अधूरा होता है। एक विद्वान के अनुसार संपादकीय संक्षेप में तथ्यों और विचारों का ऐसा तर्कसंगत और सुरुचिपूर्ण प्रस्तवन है जिसका उद्देश्य मनोरंजन, विचारों को प्रभावित करना या किसी महत्वपूर्ण समाचार का ऐसा भाष्य प्रस्तुत करना है जिससे सामान्य पाठक उसके महत्व को समझ सके। संपादकीय न सिर्फ अपनी ओर से विचार व्यक्त करता है, अपितु वह पाठकों की आवाज भी बनकर सामने आता है। पाठकों के मन मस्तिष्क को झकझोर देने वाली लेखनी से ऐसी कला का प्रदर्शन करता है कि पाठक को ऐसा प्रतीत होता है मानो ये उसकी ही आवाज हो। जब उस मुद्दे के बारे में, जब उस विषय के बारे में संपादकीय लेख को पाठक पढ़ता है,
तो वास्तव में उसे ऐसा लगता है जैसे मेरी ही आवाज़ है, मेरी ही राय है। ऐसा करना वास्तव में एक दुष्कर यानी कठिन कार्य है, क्योंकि संपादक को लाखों पाठकों की राय को समझने की आवश्यकता होती है तथा उनके विचारों में संतुलन बनाने की भी आवश्यकता होती है, ताकि प्रत्येक पाठक के लिए वह पठनीय बन सके, उसे प्रत्येक पाठक पढ़े और विचार व्यक्त कर सके, उस विषय में कोई तर्क प्रस्तुत कर सके। संपादकीय लेखन स्वतंत्र विधा है। इसे किसी नियम या सिद्धांत में बांधा नहीं जा सकता है। प्रत्येक संपादक का अपना विशिष्ट व्यक्तित्व होता है, अपनी विशिष्ट शैली होती है। अब संपादकीय लेखन की प्रमुख विशेषताएं बताई जा रही है। वस्तुनिष्ठता, निर्भीकता, बिना किसी भय के इसे लिखा जाता है। दूरदर्शिता, दूरगामी क्या परिणाम इस लेख के बाद निकलेंगे, पाठकों पर इसका क्या प्रभाव होगा। मार्गदर्शन, किसी विषय, विचार या राय के माध्यम से मार्गदर्शन करना। विचारोत्तेजना, संपादकीय लेख को पढ़ने के बाद पाठक उस पर विचार प्रकट कर पाते हैं। सुझाव, आलोचना, तार्किकता, निष्पक्षता, प्रशंसा, उत्साहवर्धन, भावुकता, बौद्धिकता, सुसंगतता, पूर्णता, सकारणता और निर्लिप्तता संपादकीय लेखन के ये सभी प्रमुख लक्षण हैं, ये विशेषताएं हैं। इन्हें आप रेखांकित कर लें और जब भी हमसे पूछा जाए संपादकीय लेख की विशेषताएं क्या है, तो ये सारी विशेषताएं हमें लिखनी है। पत्रकारिता की पुरोधा पुलित्जर, ये पुलित्जर नाम है, सदैव 3 बातों पर विशेष बल देते थे: संक्षेप, सीधापन और शैली। जो भी समाचार हो, जो भी लेख हो, संक्षेप में होना चाहिए। सीधापन, बिल्कुल सीधी स्वरूप में, सीधे तरीके से, सरल भावों के साथ बात को, समाचार को प्रकट करना चाहिए। और शैली भी बिल्कुल सरल हो, संक्षेप हो या चित्रात्मक शैली हो कि जैसे ही पढ़े एक चित्र सा मन मस्तिष्क में बन जाए। अतः संपादकीय संक्षिप्त हो, अन्यथा लंबे और विस्तृत लेखन से नीरस और उबाऊ बन जाता है। यदि संपादकीय लेख बहुत बड़ा लिख दिया जाए तो ये नीरस हो जाएगा, उबाऊ बन जाएगा और पाठक उसे पढ़ने में रुचि नहीं दर्शाएगा। इसी प्रकार विषय में सीधापन और भाषा शैली भी वैसी हो कि पाठक को तुरंत समझ में आ जाए कि संपादकीय लेख का मूल भाव क्या है। जैसे ही पाठक पढ़े तो उसकी समझ में आ जाना चाहिए कि ये लेख लिखने के पीछे कारण क्या है, इसका मूल भाव क्या है, मूल उद्देश्य क्या है। संपादकीय लेखन का कार्य 2 रूपों में किया जाता है। एक तो वह जो स्वयं कहना चाहता है और दूसरा कैसे और किस रूप में कहना चाहता है। यदि विचारों में संप्रेक्षणीयता नहीं है, क्योंकि अगर दूसरे तक विचार पहुंच ही नहीं पाए, पाठकों तक पहुंच ही नहीं पाए, तो फिर वो संपादकीय जो लेख है वह निरर्थक हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। संपादकीय लेखन कार्य से पूर्व संपादक को विशद ज्ञान की आवश्यकता होती है। जब संपादकीय लेखन कार्य शुरू करें तो संपादक को विस्तृत रूप से सूचनाएं एकत्र कर लेनी चाहिए
उस विषय से संबंधित विस्तृत ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए, तथ्यों का संग्रह कर लेना चाहिए। उसे प्रत्येक विषय पर गहरी पकड़ होनी चाहिए। ये संपादक की विशेषताएं है कि एक अच्छे संपादक की विशेषताएं क्या होती है। तो पहली बात थी कि संपादक को विषय की विशद जानकारी या विशद ज्ञान होना चाहिए। दूसरी विशेषता थी कि विषय पर गहरी पकड़ होनी चाहिए, मजबूती होनी चाहिए। तीसरी विशेषता बताई जा रही कि पक्ष और विपक्ष में तर्क करने की क्षमता होनी चाहिए। पक्ष और विपक्ष दोनों ही पक्षों पर तर्क प्रस्तुत करने हैं, इसलिए वह योग्यता भी होनी चाहिए। संपादक को प्रतिदिन अनेक मुद्दों पर मंथन करने के अलावा उससे संदर्भित सामग्री का व्यापक अध्ययन करने की आवश्यकता होती है। तथ्यों का तो संग्रह करें, साथ ही उसके बारे में जो संदर्भित सामग्री है उसका भी अध्ययन करना चाहिए। प्रशासनिक, अंतर्राष्ट्रीय, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, न्यायिक मसलों पर गहरी पैठ होने के साथ साथ लेखन के समय आम जन की भावनाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। जब भी लेखन करें तो संपादक में ये गुण होना चाहिए कि प्रशासनिक नियमों की, विधियों की, अधिकारियों की उसे जानकारी हो। अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे हैं, कौन से देश के साथ क्या संबंध है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और न्यायिक जो मसले हैं, जो मुद्दे चल रहे हैं, उन पर भी जानकारी होनी चाहिए और आम जन की भावनाएं उन मुद्दों के साथ किस तरह से प्रभावित है, ये भी जानकारी एक संपादक के पास होनी चाहिए। ऐसा न करने पर पाठक अथवा पाठकों के समूह की भावनाएं आहत हो जाती है, क्योंकि पाठक फिर दुखी हो जाता है जब पाठकों की भावनाएं, पाठकों के विचार उसमें शामिल नहीं है, तो फिर पाठक उस संपादकीय लेख को छोड़ देता है या पढ़ता भी है तो आहत हो जाता है, दुखी हो जाता है। भारत के बजट पर लिखने से पूर्व देश की आर्थिक स्थिति, उसके अर्थशास्त्र का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। विदेश मामलों पर लिखने से पहले आपसी संबंधों, देश की नीति, विदेश नीति जो है उसके बारे में भली भांति जानकारी होनी चाहिए। संक्षिप्त में ये कहा जाना चाहिए कि संपादक को सभी क्षेत्रों के विषयों के ज्ञान के साथ साथ पाठकों की अभिरुचि और उनके जिज्ञासा वृत्ति का मूल्यांकन करने की क्षमता होनी चाहिए कि वास्तव में पाठक क्या चाहते हैं, किस विषय में पाठकों का अभी रुचि है, इसकी जानकारी ले लेनी चाहिए और फिर संपादक को संपादकीय लेखन करना चाहिए। अब संपादकीय लेखन के भी दो भाग हैं, एक सूचनात्मक और दूसरा बहस। संपादकीय लेख दो प्रकार के हैं, दो भेद हैं। सूचनात्मक होता है जिसमें केवल सूचना दी जाती है, और एक बहस जिसमें अनेक प्रकार की भावनाओं को, विचारों को शामिल करके एक बहस के रूप में उसे प्रस्तुत किया जाता है। सूचनात्मक संपादकीय में समस्या का वर्णन और विश्लेषण कर दिया जाता है, जैसे भूकंप, बाढ़, गर्मी, अकाल आदि की समस्याएं पाठकों के सामने सूचनात्मक जो संपादकीय लेखन है उसके आधार पर प्रस्तुत कर दी जाती है, बता दिया जाता है। ऐसा लेख प्रस्तुत करने के पीछे विपदा के प्रति सचेत करने के साथ ही राहत हेतु प्रेरित करने का भी उद्देश्य छिपा रहता है। ऐसे संपादकीय आलेखों में कर्तव्य बोध का एहसास होता है। बहस वाले संपादकीय किसी मुद्दे पर अपना पक्ष या विरोध, किसी एक विचार को स्थापित करके पाठकों के बीच में वैचारिक बहस छेड़ देता है। ये इनके उद्देश्य होते हैं। यदि संपादकीय लेखन की प्रक्रिया का
क्रम तय करना होता है तो हम उस क्रम को भी निर्धारित कर सकते हैं कि इस लेख के लिए हमें किस प्रकार से क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें विषय का चयन करना चाहिए। बहुत सारे मुद्दे इस समय हैं, कुछ ज्वलंत मुद्दे चल रहे हैं, कुछ पर्यावरण से संबंधित है, कुछ जन समस्याओं से संबंधित है, कुछ स्वास्थ्य से संबंधित है, कुछ राजनीति से संबंधित है। तो बहुत सारे जब मुद्दे चल रहे हैं तो सबसे पहले तो विषय का चयन करना चाहिए कि किस विषय पर इस समय हमें संपादकीय लेख तैयार करना चाहिए जिससे पाठक प्रभावित हो। तो सबसे पहला जो क्रम है, सबसे पहला जो पद है वो तो है विषय का चयन, कि हमें सबसे पहले संपादकीय लेखन में विषय का चयन करना होता है। दूसरा पद होता है विषयानुरूप सामग्री का संकलन। हमें दूसरे चरण के रूप में फिर विषय के चयन के बाद उससे संबंधित जितनी भी सामग्री है उसे हमें एकत्र करना होता है, चुनना होता है, ढूंढना होता है। इसके बाद अगला चरण है विषय प्रवेश एवं विस्तार, कि जिस विषय का हमने चयन किया है, जिस विषय पर हम संपादकीय लेख लिख रहे हैं, कहाँ से विषय प्रवेश का मतलब कहाँ से किस बात से किस तरह से उस लेख की हम शुरुआत करें, एवं विस्तार, और कहाँ तक कितना बड़ा कितने विस्तार में हमें उसे लिखना है, ये भी निर्धारित पहले ही कर लिया जाता है। फिर विषय का निष्कर्ष लिखा जाता है और अंत में फिर उस संपादकीय लेखन का या लेख का शीर्षक तैयार किया जाता है। जब पूरा लेख हम लिख लेते हैं और उसके बाद शीर्षक तैयार किया जाता है। तो ये डायग्राम हमें बता रहा है कि संपादकीय लेख के चरण क्या है या इसके तत्व कौन कौन से हैं। दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। पहला बिंदु जैसा चरणों में हमने लिया था कि सबसे पहले हम विषय का चयन करते हैं। संपादकीय लेखन के लिए सबसे पहले विषय का चयन करना आवश्यक होता है। विषय चुनने में सामयिकता पहली कसौटी है। समसामयिक यानी करंट अफेयर हमें चुनना चाहिए। ज्वलंत और ताजा मुद्दों पर ही संपादकीय लेखन किया जा सकता है, अतः ऐसे विषय का चयन करना चाहिए जो समयानुसार महत्वपूर्ण हो और रुचिकर भी हो। विषय चयन में उस दिन की समस्त घटनाओं को पर हम दृष्टिपात करने के उपरांत उस विषय पर अपना मत निर्धारित करते हैं। संपादकीय लेखन के विषय चयन में प्रादेशिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे भी हो सकते हैं। विषय चयन में समाचार पत्र के प्रकाशन स्थल और प्रसार के अलावा पाठकों को भी दृष्टि में रखा जाता है। तो ये सबसे पहले बात थी कि हम ऐसा विषय लें जो समसामयिक किसी घटना समस्या पर आधारित हो, जनता के विषय में वह चल रहा हो, जनता उससे परिचित हो, ऐसा विषय हम चुने। दूसरा चरण है विषयानुरूप सामग्री का संकलन। जब हमने विषय निर्धारित कर लिया किस विषय पर हमें लेख लिखना है, तो उसके बाद हम सामग्री का संकलन करेंगे। संपादक से अपेक्षा भी की गई है कि दैनंदिनी घटनाओं पर अपनी पैनी नजर रखें, किसी प्रकार की प्रकृति से अछूता नहीं रहे। संपादक के पास पूरी जानकारी होनी चाहिए, अन्यथा संपादकीय लेख में उसकी अज्ञानता प्रकट होने का खतरा रहता है। एक संपादक को प्रगति की पूरी जानकारी होनी चाहिए, समस्याओं की जानकारी होनी चाहिए और प्रगति की भी जानकारी होनी चाहिए। इसके उपरांत भी पुस्तकालय में रखे संदर्भ ग्रंथों, समाचार पत्र की कतरनों, इंटरनेट पर उपलब्ध साहित्य का जो संकलन है उसका हमें अवलोकन कर लेना चाहिए और उसके बाद ही अपनी लेखन प्रक्रिया को हमें प्रारंभ करना चाहिए। पहले विषय का, आवश्यक सामग्री का, रेखा चित्रों का,
पाठ्य पुस्तकों का या इंटरनेट के द्वारा कुछ जानकारी हमें एकत्र करनी चाहिए। तीसरी बात है, तीसरा चरण है विषय प्रवेश एवं विस्तार, कि संपादकीय लेख का आरंभ का हिस्सा विषय प्रवेश कहलाता है। इसमें विषय की जो समस्या है उसकी ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, सुसंगत रूप में इसका प्रस्तुतिकरण करते हैं ताकि उसकी पठनीयता बनाई जा सके, पाठक उस पूरे लेख को पढ़े और समझे। विस्तार करते समय विषय को भलीभांति समझा देने के बाद अपने विचारों तथा तर्कों का प्रस्तुतिकरण करता है ताकि पाठक भी विषय पर अपनी राय के साथ तर्क करने लग जाए। अच्छे संपादक के लिए यह आवश्यक है कि अपने विचारों के प्रतिपादन से पाठक में वैचारिक संघर्ष वो पैदा कर दे और नए चिंतन की ओर उसे अग्रसित कर दे। तो इस तरह से हमें कहाँ से शुरू करना है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, और कहाँ तक किस किस बात को, विषय को, तथ्य को, सामग्री को हमें इसमें संपादकीय लेख में लिखना है, शामिल करना है, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद है विषय का निष्कर्ष। संपादकीय लेखन का अंतिम जो भाग होता है उसमें संपादक अपनी ओर से विषय, घटना या मुद्दे पर अपने विचार निष्कर्ष रूप में लिखता ही है। निष्कर्ष पाठक के मस्तिष्क को झकझोर देने वाला होता है। कई बार संपादक अपनी ओर से निष्कर्ष के साथ ही एक बहस को भी जन्म देता है और पाठकों के बीच वह बहस चलती रहती है। अंतिम चरण है शीर्षक। संपूर्ण लेखन के उपरांत संपादक को अपने लेख के शीर्षक का निर्धारण करना होता है। शीर्षक संपूर्ण लेखक की जान होता है, क्योंकि पाठक का ध्यान आकर्षित करने के लिए सर्वप्रथम शीर्षक ही कारगर साबित होता है। इस प्रकार से संपादक लेखन क्या है, यह संपादकीय लेख क्या है और इसके प्रमुख चरण तत्व कौन कौन से हैं, अच्छे से हम याद कर लें, समझ लें, नोट्स के रूप में लिख लें। अब हम आगे बढ़ते हैं। संपादक के नाम पत्र। जो संपादकीय लेख है उन लेखों को पढ़ने के बाद पाठक प्रतिक्रियात्मक अपने विचार जिस पत्र में प्रकट करते हैं, जिस लेख में प्रकट करते हैं, वह संपादक के नाम पत्र कहलाता है। संपादक को संबोधित करते हुए जो संपादकीय लेख संपादक ने लिखा है, प्रकाशित किया है, पाठक उसे पढ़ने के बाद अपनी राय रखते हुए संपादक के नाम पत्र लिखते हैं। समाचार पत्र में प्रकाशित समस्त सामग्री लाखों पाठकों के समक्ष प्रस्तुत होती है। यह आवश्यक नहीं कि समाचार पत्र में प्रकाशित प्रत्येक सामग्री के प्रति पाठक का विचार सकारात्मक हो। सभी प्रकार के पाठक होते हैं, अनेक अनेक तरह की धारणाएं सबकी बनी होती है। तो संपादक के लिए पत्र भी उनकी मानसिकता के अनुसार, उन पाठक के भावों के अनुसार अलग अलग प्रकार के होते हैं। सकारात्मक पत्र भी हो सकते हैं, नकारात्मक भी हो सकते हैं। लेकिन संपादक उन पत्रों में से कुछ पत्र जो वास्तव में सराहनीय होते हैं, अच्छे होते हैं, उन्हें पुनः संपादक समाचार पत्र के उसी संपादकीय का जो पृष्ठ आता है उसी में प्रकाशित करता है, ताकि और लोगों के पास भी वे पत्र पहुँचे और लोगों तक भी ये जानकारी पहुँच सके। कई बार पाठक असंतुष्ट हो जाता है। कुशल पत्रकार पाठकों की मनोभावना का आकलन करने के उपरांत ही फिर प्रकाशन कार्य करता है।
फिर भी प्रत्येक पाठक की मन स्थिति का मूल्यांकन कर पाना बहुत मुश्किल है, दुष्कर है। ऐसी स्थिति में पाठक अपनी प्रतिक्रिया समाचार पत्र को अपने पत्र के माध्यम से करता है। इसे ही संपादक के नाम पत्र कहा जाता है और यह संपादकीय पृष्ठ पर ही प्रकाशित किया जाता है। लेकिन बहुत सारे पत्रों में से कुछ अच्छे जो पत्र होते हैं, अच्छे जो विचार पाठकों के जिन पत्रों में होते हैं, उन्हें ही प्रकाशित किया जाता है। इस प्रकार के पत्रों में शिकायती पत्र, संपादकीय दृष्टिकोण को लेकर मत व्यक्त करने वाली पत्र, सरकारी नीति को लेकर अभिप्राय व्यक्त करने वाली पत्र, राजनीतिक दलों के बारे में पाठकों के विचार, समाज में फैल रही कुरीतियों के संबंध में अथवा किसी विशेष घटना पर स्पष्टीकरण आदि से संबंधित जो पत्र हैं, वे संपादक के नाम पत्र की श्रेणी में लिए जाते हैं। इस प्रकार के पत्रों में बिजली का बार बार जाना, मोहल्ले में गंदगी का होना, किसी भुगतान में देरी हो जाना, स्थानांतरण में पक्षपात होना, पानी के वितरण की समस्या, मोहल्ले के समाज कंटकों का जो आतंक है, आदि समस्याओं को लेकर के पत्रों के माध्यम से प्रकाशन ध्यान आकर्षित करने की भावना इनमें निहित होती है। संपादकीय दृष्टिकोण पर प्रतिक्रिया समाचार के विभिन्न नीतियों जैसे आर्थिक, सामाजिक, विदेशी नीति, भूमि आवंटन, शिक्षा नीति आदि विषयों के अलावा राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों, आंदोलनों, मांगों आदि पर प्रतिक्रिया, समाज में फैल रही कुरीतियों तथा किसी विषय पर प्रकाशित समाचार अथवा लेख पर टिप्पणी आदि विषयों का समायोजन संपादक के नाम पत्र के तहत ही किया जाता है। ये पाठकों द्वारा संपादक को लिखे जाने वाले पत्र होते हैं।